हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ और ये लेट होने का रीज़न ये था कि आपका जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। आप इस टाइम प्रिपरेशन करते हो और इस टाइम मैं वीडियो डालकर पोस्ट करके मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट अभी नहीं हुई है। थोड़ी बहुत आप आइडिया ले सकते हो, जो मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो आप शॉर्ट से देख सकते हो, जो 5 सेकंड 10 सेकंड का होता है। बाकी आपको टाइम अपने देना चाहिए, आपको अपने कैरियर पे, आपकी पढ़ाई पे देनी है, तो आप उस पर फोकस्ड रहो। और अभी वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे मीडियाज़ पे, सोशल मीडियाज़ पे ये इस बारे में बात हो रही है कि क्या ये नीट पीजी की जो एग्ज़ाम है 2024 की, जो 3 मार्च को होने वाली थी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी 3 मार्च की, क्या ये पोस्टपोन हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की है, पोस्टपोनमेंट होगी, पोस्टपोनमेंट नहीं होगी। तो इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पोस्टपोनमेंट होती है या नहीं होती, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके या हमारे हैंड में नहीं है। अगर 3 मार्च को ही एग्ज़ाम होती है तो भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो इस केस में आपको इन सारी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर लेट होती है, पोस्टपोन की जाती है ये, तो फिर वेल एंड गुड, ये आपके लिए बेटर ही होगा। तो इन सारे चीज़ों से जितना दूर रहो आप, वो बेटर रहेगा। अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये पोस्टपोनमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहें। और अगर जुलाई में होती है एग्ज़ाम, तो जो भी है नीट के एस्पिरेंट जो है उनके लिए तो अच्छा ही होगा, तो इसके लिए फिर घबराने वाली बात नहीं आती है। लेकिन 3 मार्च को ही फाइनल मानकर आपको चलना है और प्रिपरेशन भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। आपको फुल्ली फोकस्ड रहना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 55 डेज आपके पास रह गए हैं, जो आपको पूरा कैरियर डिसाइड करने वाला है। आपको आपकी डिजायरेबल ब्रांच भी चाहिए होंगी और आप गवर्नमेंट सीट को ही प्रायोरिटी दोगे, जाहिर सी बात है। ऐसे में एग्ज़ाम कब होगी ये मैटर ही नहीं करना चाहिए आपके लिए। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गए आप, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल। वो कहते हैं ना कि एक्शन इज़ द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस, सो बी प्रिपेयर्ड। अब ये भी देख लेते हैं साथ साथ कि कितने मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड चाहिए होंगे आपको गवर्नमेंट सीट लेने के लिए। थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए इस चीज़ को, और थोड़ा टारगेट भी सेट कीजिए। अब टारगेट सेट करने का भी टाइम है। आप पढ़ाई भी फोकस करो और टारगेट भी थोड़ा सेट करके चलो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है मैं टाइम पे आपको अपडेट कर सकूं। क्योंकि मैं हर साल वैसे कैंडिडेट का ज़रूर हेल्प करता हूं, हमेशा हेल्प करता हूं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास वो कैपेबल नहीं होते हैं, सर्विस चार्ज देने में भी सक्षम नहीं होते हैं। वैसे कैंडिडेट के लिए मैं फ्री सर्विसेज भी देता हूँ, फ्री में गाइड भी करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कैटेगरी वाइज, हम देखे हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 5-10 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 504, ओबीसी 507, एससी कैटेगरी के लिए 470 मार्क्स आपको लाने होंगे और एसटी के लिए 337 रैंक दिया हुआ है। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसको देख भी सकते हैं। ओबीजीवाई की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए जो मार्क्स लाने होंगे गवर्नमेंट सीट पाने के लिए, ये मिनिमम 512 होंगे। इससे अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, बट इतने मिनिमम मार्क्स तो आपको चाहिए ही होंगे। तो ओबीसी के लिए, ओपन कैटेगरी वालों के लिए 512 512 मार्क्स होंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 500, ओबीसी 510, एससी कैटेगरी के लिए 435 लाने होंगे, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 335 लाने होंगे। इसी तरह जनरल सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी के लिए 501 मार्क्स आपको लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 594, ओबीसी के लिए 500, एससी के लिए 421 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 355 मार्क्स चाहिए होंगे। ऑफ्थल्मोलॉजी की बात अगर हम करें तो ओपन कैटेगरी वालों को 465 मार्क्स लाने हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 445 चाहिए, ओबीसी के लिए 467, एससी कैटेगरी के लिए 414। इसी तरह इमरजेंसी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 506, ईडब्ल्यूएस 460,
OBC 496, SC कैटेगरी 445, ST 360 मार्क्स आपको लाने होंगे। ST कैटेगरी के लिए 333 है। ANT की बात करें तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए 455 मार्क्स लाने होंगे। अगर ANT वो देख रहे हैं तो उनको मार्क्स जो है मिनिमम रिक्वायर्ड होगी 455। EWS कैटेगरी वालों के लिए 450, OBC 452, SC कैटेगरी 406 एंड ST 315। अगर हम पीडियाट्रिक्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स है, मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स होंगी वो 525 है। EWS 522, OBC 520, SC कैटेगरी के लिए 441 एंड ST कैटेगरी वालों के लिए 401। एनेस्थीसिया अगर आपको लेना है और आप एनेस्थीसिया देख रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज में तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए 456 मार्क्स लाने होंगे। EWS 442, OBC 445, SC कैटेगरी 401, ST 313 मार्क्स लाने होंगे। बढ़ते आगे, साइकेट्री अगर आपको चाहिए और गवर्नमेंट में देख रहे हो आप तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए 485 मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। EWS 442, OBC 464, SC 410, ST 296। जनरल मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगी, मिनिमम मार्क्स होंगी वो 563 होंगी। EWS 560, OBC 530, SC 455, ST 391 चाहिए होंगे। रेडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो 567 मार्क्स ओपन कैटेगरी वालों को मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। EWS के लिए 575, OBC 552 और SC 480, ST 481। 557 मार्क्स EWS के लिए चाहिए होंगे। 575 गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ST को 481 चाहिए होंगे। डर्मेटोलॉजी की बात करूं तो ओपन कैटेगरी में 565 मार्क्स लाने होंगे। EWS 560, OBC 545, SC कैटेगरी 480 एंड ST को जो मार्क्स लाने होंगे, मिनिमम मार्क्स होंगी वो 435 होगी डर्मेटोलॉजी अगर आपको सीट चाहिए तो इसमें गवर्नमेंट में। TB एंड चेस्ट की बात करूँ तो ओपन कैटेगरी के लिए 520, EWS 500, OBC 510, SC कैटेगरी 435 मार्क्स लाने होंगे। ST के लिए 335 मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये कुछ डेटा है जो आपको टारगेट सेट करके देगा। आपको लगेगा कि इस चीज़ में अगर आप इतने मार्क्स अगर लाते हो तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि अगर आप इतने मार्क्स लाओगे, जो भी मैंने ब्रांच बताया आपको, ये ब्रांच आपको गवर्नमेंट में 110% मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।